हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग संस्कृत का सर्वनाम पढ़ रहे थे। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। तो सर्वनाम में हम लोग पुल्लिंग का तद यद किम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को स्त्रीलिंग का तद यद किम पढ़ना है सर्वनाम में। तो आइए लेट नहीं करते हुए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं तद। तद शब्द रूप। तद का मतलब होता है वह। तद शब्द पढ़ेंगे और तद शब्द में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका स्त्रीलिंग, क्योंकि पुल्लिंग पढ़ चुके हैं स्त्रीलिंग। और इसका पुरुष जो होता है प्रथम पुरुष होता है। इसका पुरुष प्रथम पुरुष होता है। तो इस तद शब्द में रूप चलेगा सा ते ता। प्रथमा में रूप हो गया। प्रथमा में रूप क्या हो गया? सा ते ता। सा ते ता। द्वितीय में हो जाएगा ताम ते ता। ताम ते ता। तृतीय में होगा तया ताभ्याम ताभी। तया ताभ्याम ताभी। तृतीय में हो गया तया ताभ्याम ताभी। चतुर्थी में हो जाएगा तस्यै तस्यै ताभ्याम ताभ्य। चतुर्थी में रूप हो जाएगा तस्यै ताभ्याम ताभ्य। पंचमी में होगा तस्या तस्या ताभ्याम ताभ्य। देखिए, ये मैं डैश देते रहा हूँ, ऊपर वाला ये लिखाएगा यहाँ पे। ये षष्ठी में रूप चलेगा तस्या तयोः तस्या तयोः तासाम। सप्तमी हो जाएगा तस्याम तस्याम तयोः तासु। तस्याम तयोः तासु। तो ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया तद का। तद स्त्रीलिंग रूप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग नोट करते चलिएगा। एग्जाम में जो इससे क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, और दूसरा भी बोर्ड हो तो रूप पूछा जाता होगा, हो सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तया किस विभक्ति का रूप है? तया किस विभक्ति का रूप है? आंसर लिखिएगा तृतीया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा तस्यै में कौन सी विभक्ति है? आंसर लिखिएगा चतुर्थी। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन में क्या रूप होगा? तद शब्द का स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन में क्या रूप होगा? तो आंसर लिखिएगा तस्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा तासाम का मूल शब्द क्या होगा? तो आंसर में लिखिएगा तद। या इसी से पूछा जाए ताम का लिंग क्या होगा, तो आप आंसर लिखिएगा स्त्रीलिंग। यहीं से पूछ दिया जाए तस्याम का पुरुष क्या होगा, तो आंसर लिखिएगा प्रथम पुरुष। तो ये क्वेश्चन का टाइप है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो स्किप करके नोट करते चलिएगा। और अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किम शब्द। हम लोग पढ़ेंगे किम शब्द। किम का मतलब होता है क्या या कौन। क्या या कौन। ये भी स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में तो हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, अब स्त्रीलिंग में भी तीनों पढ़ेंगे। तद यद किम। तद यद किम पढ़ेंगे। तो किम पढ़ रहे हैं हम लोग स्त्रीलिंग, और इसका भी पुरुष हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष ही होगा, प्रथम पुरुष। तो यहाँ पे विभक्ति हो गया हमारा। देखिए, एक रूप अगर आपको याद रहेगा ना, एक रूप, तो तीनों का तीनों याद रहेगा, क्योंकि तीनों का रूप सेम चलेगा, एक दूसरे पर आधारित है। और क्वेश्चन का टाइप याद रखिएगा, तीनों में क्वेश्चन का टाइप भी वही रहेगा जो मैंने
तद पर बताया वही किम पर भी क्वेश्चन का टाइप रहेगा, यद पर भी क्वेश्चन का टाइप रहेगा, सेम रहेगा। तो विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, अगला है पंचमी, उसके बाद पंचमी के बाद षष्ठी, इसके बाद हमारा सप्तमी। इन सातों विभक्ति में हम लोग रूप इसका भी चलाएंगे, सेम इसी के समान रूप चलेगा। जैसे देखिए इसमें है सा ते ता, तो इसमें रूप चलेगा का, के, का, के, का। अब इसमें देखिए ताम ते ता, तो इसमें क्या होगा काम, के, का। ठीक है। अब इसमें है तया ताभ्याम ताभी, तो इसमें रूप चलेगा कया, तया है तो कया, काभ्याम, कया काभ्याम, काभी, कया काभ्याम, काभी। अब इसमें चतुर्थी में तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तो इसमें रूप चलेगा चतुर्थी में कस्यै, कस्यै काभ्याम काभ्य, कस्यै काभ्याम काभ्य। अब इसमें देखिए पंचमी में है तस्याः ताभ्याम ताभ्य, तो इसमें पंचमी में होगा कस्या, तस्या है उसमें, तो इसमें हो जाएगा कस्याः काभ्याम काभ्य, सिम रहेगा। उसके बाद इसमें षष्ठी में है तस्याः तयो तासाम, तो इसमें भी षष्ठी में होगा कस्याः, यहाँ पे हो जाएगा कयोः, कस्याः कयो कासाम, कस्या कयो कासाम। अब देखिए इसमें षष्ठी सप्तमी में है तस्याम तयो तासु, तो इसमें क्या होगा कस्याम, कस्याम कयोः कासु, कस्याम कयोः कासु। तो ऐसे आप लोग रूप चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। अब क्वेश्चन का टाइप इस पर जो मैंने बताया वही टाइप इस पर भी रहेगा। जैसे कया किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीय विभक्ति का रूप है। कस्य में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है। पूछ दिया कस्या का मूल शब्द क्या होगा, तो किम हो जाएगा। पूछ दिया कस्याम का लिंग क्या होगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा आंसर में। पूछ दिया कासाम का पुरुष क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष। ठीक है, आइए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्किप करके इसको नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। वीडियो पूरा देखना है। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं अगला पॉइंट, यद शब्द। किम शब्द तो कंप्लीट हो गया, अब आइए हम लोग यद शब्द भी पढ़ लेते हैं। सेम टू सेम यही रूप चलेगा। अगर आपको तद याद रहा ना, तो किम भी याद रहेगा और यद भी याद रहेगा। आप देख सकते हैं मैं यद शब्द रूप चला रहा हूं, उसको भी आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा, एकदम बिल्कुल समान है। एक अगर याद रहा तो सब का सब आपको याद रहेगा, ऐसा बात नहीं है कि याद नहीं होगा। तद पर ही रूप चला करके मैं किम यद का दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यद का रूप तो स्त्रीलिंग रहेगा, प्रथम पुरुष भी रहेगा सेम, केवल चेंज किया जाए हम लोग मूल शब्द को यद। यद, यद का मतलब होगा जो। यद शब्द पढ़ने जा रहे हैं और स्त्रीलिंग का है, प्रथम पुरुष है। तो इसमें है सा ते ता, तो यद का चलेगा या, ये, या। सा ते ता, तो या, ये, या, मतलब जहां जहां शुरू में तो है ना, य लगा देना है। एक जगह यहाँ पे स है तो य लगा देना है, बस रूप चल जाएगा आपका। अच्छा देखिए द्वितीय में है ताम ते ता, तो यहाँ पे होगा याम, याम, ये, यह। और तृतीय में है तया ताभ्याम ताभी, तो इसमें हो जाएगा योया, योया, याभ्याम, योया याभ्याम, या भी, योया याभ्याम, या भी। अब इसमें है तस्यै ताभ्याम ताभ्य, तो इसमें क्या होगा यस्यै, यस्यै याभ्याम, याभ्य, यस्यै याभ्याम, याभ्य। अब इसमें है तस्य ताभ्याम ताभ्य, तो इसमें क्या हो जाएगा यस्या, यस्या याभ्याम, याभ्य।
अब इसमें देखिए षष्ठी में है तस्याः तयो तासाम, तो इसमें हो जाएगा यस्या, ये ऊपर वाला हम डैश दे रहे हैं, यस्या ययोः, यस्या ययोः, यासाम, यासाम हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें सप्तमी में है तस्याम तयो तासु, तो इसमें क्या होगा, यस्याम, यस्याम ययोः यासु, यस्याम ययोः यासु। देख सकते हैं बिल्कुल समान रूप है ना, तो आसानी पूर्वक चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका टाइप मैंने बता दिया है, टाइप को लिख लीजिएगा, इसमें से भी देख लीजिए। दे देता है यस्याम का मूल शब्द क्या होगा, तो आंसर लिख दीजिएगा यद, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन, यह किस विभक्ति का रूप है, तो तृतीया। यस्य में कौन सी विभक्ति है, तो आंसर लिखिएगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि याभी का लिंग क्या होगा, तो याभी का लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ दिया गया यासु का पुरुष क्या होगा, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। तो इसमें से कहीं से भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सपोर्ट जरूर कीजिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए। अगर कोई कमी दिखे आपको तो आप हमें बताइए कमेंट्स करके कि सर ये कमी है, मैं और भी बेटर उस कमी को दूर करके बेटर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।